महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, नई खबर, और इतनी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में नया भूचाल आ सकता है, नया खेल होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़े उद्योगपति के इशारे पर बहुत बड़ा और नया वाला खेल हो रहा है। अचानक उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग होने लगी और अचानक बड़ा उलटफेर तक की खबर आ गई है। अब तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने बर्बादी की राह पकड़ ली है या फिर अचानक से कुछ नया हुआ है? क्या उद्धव ठाकरे को नया सूरज दिख गया, नई चमक दिख गई है? तो क्या ऐसा अचानक हो गया, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि किस उद्योगपति के इशारे पर ये मीटिंग हुई और क्या होने जा रहा है। बड़ा खेल आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे अब सही ट्रैक पर हैं या फिर अभी भी उद्धव ठाकरे अपने ट्रैक से भटक रहे हैं। आप भी कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 3 से 4 सालों में जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, या कहें कि एक तरह से महाराष्ट्र की सियासत ही पूरी तरीके से बदल गई है। पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बगावत की और फिर उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन ली, उनके नेता कार्यकर्ता सब कुछ छीन लिया और फाइनली जब 2024 का चुनाव आया, जब 2024 लोकसभा चुनाव आया तो उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाकर 9 सांसद जीत लिए। तो एकनाथ शिंदे को वो आंख दिखाने लगे, बीजेपी को आंख दिखाने लगे, लेकिन उसके बाद असली तस्वीर दिखी विधानसभा चुनाव में, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 20 विधायकों पर अटक गई, ठिठक गई और बीजेपी गठबंधन को महाजीत, मेगा जीत मिली। तो उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है। अब उद्धव ठाकरे कोशिश हर तरीके की कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहकर वो कोशिश कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर 3 पॉइंट में चीजें हो रही हैं। पहला ये कि अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, यानी कि ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे और इतना कंफर्म है वो महाविकास अघाड़ी से बाहर हो जाएंगे। ये बात लगभग साफ हो चुकी है, हालांकि ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद अलग होने का ऐलान बीएमसी चुनाव के वक्त हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे? तो ऐसा लग रहा था, लेकिन फिलहाल इसमें भी ट्विस्ट आ गया, नया टर्न आ गया है और बड़ी खबर यह है कि अब ऐसा फिलहाल नहीं होने जा रहा है और कम से कम बीएमसी चुनाव में तो बिल्कुल नहीं। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी नया खेल करने जा रही है और इसके लिए एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े उद्योगपति ने एक बड़ा बीड़ा यहाँ पर उठाया। कहें कि उद्धव ठाकरे से बातचीत किया और वो बीड़ा है एक ही राजनीतिक परिवार से जुड़े लेकिन अब प्रतिद्वंदी बन चुके 2 लोगों को एक साथ लाने का, एक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया गया और ये दोनों है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक हो सकती है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन दोनों ही पार्टियों का विलय हो सकता है। हालांकि नई पार्टी का विलय के बाद नाम क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सब कुछ अभी सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी में आपस में विलय हो सकता है। एक बड़ी पार्टी यहाँ पर बनाई जाएगी। हालांकि बीच में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे राज ठाकरे से बात करती हुई देखी गई थी, काफी कुछ बातचीत हुई थी और तब भी माना जा रहा था कि रश्मि ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे को साथ लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए। तो इधर इस बीच एक बड़े मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति ने, उद्धव ठाकरे के वो करीबी माने जाते हैं, तो उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया है। इस पहल में उद्धव ठाकरे से बात की है, राज ठाकरे से बात की, उद्धव ठाकरे के घर महातोशी में इसे लेकर बातचीत हुई है और ये तय किया गया है कि दोनों की विरासत एक है, दोनों बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन दोनों को ही कुछ नहीं मिला। जी हाँ, बाला साहब की सियासत पूरे महाराष्ट्र में चलती है, बाला साहब के नाम पर वोट मिलता है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन उनके 2 असली वारिस, या कहें कि उनके घर के चिराग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है और सब कुछ या तो एकनाथ शिंदे के पास है या फिर देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो ऐसे में इन दोनों भाइयों को भी समझ में आ चुका है कि अब एक होने का वक्त आ गया है। इसीलिए इस बड़े उद्योगपति की इशारे पर ये बड़ी मीटिंग हुई है, बड़ी बातचीत शुरू हुई है, नए सिरे से बातचीत हो रही है और माना ही जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है कि राज ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ेंगे और उसके बाद नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर आगे भी साथ हो जाएंगे और पार्टियों का विलय भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। अब ऐसे में हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सामने भले पार्टियां मिल जाए लेकिन दिल मिलना इनका मुश्किल है। तो ऐसे में आप कैसे ये दोनों मैनेज करते हैं, कैसे साथ में आते हैं? हालांकि ये भी जरूर है कि दोनों को अब जरूरत है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत बन चुके हैं, क्योंकि अलग थलग रहने के बाद दोनों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए हो सकता है कि दोनों अब गिले शिकवे मिलाकर मिटाकर साथ में आ जाएं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आकर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं या फिर ये भी टाइम फिर साबित होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।